नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज आपके लिए करंट अफेयर के कुछ न्यू टॉपिक्स फिर से लेके आया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपका पहला ऑप्शन है मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा ऑप्शन है आपका अधीर रंजन चौधरी, तीसरा ऑप्शन है शशि थरूर और आपका चौथा आंसर ऑप्शन है जगदम्बिका पाल। पहले इसका विश्लेषण कर लेते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हमें इस सवाल का जवाब वहीं से मिलेगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को फिर से लोक सेवा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लोक सेवा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें लोक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। लोक सेवा समिति को पहली बार 1921 में गठित किया गया था। लोक सेवा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा जबकि 7 सदस्य राज्यसभा से चुनकर आते हैं। तो हमारा जो प्रश्न था वो था कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में लोक सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो आपने पहले ही लाइन पे देखा होगा कि लोकसभा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को अध्यक्ष चुना है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अधीर रंजन चौधरी। ये हमारे पहले प्रश्न का जवाब था। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने देश देखो अपना लोगो डिजाइन प्रतियोगिता माईगो प्लेटफॉर्म पर शुरू की? पहला ऑप्शन है आपका पर्यटन मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो पहले इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पर्यटक मंत्रालय ने आज देश देखो अपना लोगो डिजाइन प्रतियोगिता माईगो प्लेटफॉर्म पर शुरू की। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के नागरिकों के रचनात्मक विचारों से निकलने वाले देश देखो अपना अभियान के लिए लोगो तैयार करवाना है। देश देखो अपना पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, जिसे 24 जनवरी 2020 को ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने माईगो मंच पर एक समारोह के दौरान लॉन्च किया था। तो आपका जवाब पहले ही लिखा हुआ है कि पर्यटन मंत्रालय ने आज देखो अपना लोगो डिजाइन प्रतियोगिता माईगो प्लेटफॉर्म पर शुरू की। तो आपका आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय। यह हमारे दूसरे प्रश्न का जवाब है। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। यह ऑपरेशन किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका हिंद महासागर में आसन्न खतरे को देखते हुए पनडुब्बियों की संख्या बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भारत और सामुद्रिक पड़ोसी देशों के बीच सामुद्रिक आवागमन हेतु रूट विकसित करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लौटाने के लिए, और आपका चौथा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों को आपस में जोड़ने के लिए सामुद्रिक पुल बनाने के उद्देश्य से। तो पहले इसका विश्लेषण करेंगे, वहीं से इस सवाल का जवाब मिलेगा। कोविड-19 महामारी के तेजी से फैलने की वजह से कई भारतीय विदेशों में फंस गए हैं। इस स्थिति में भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के चलते नेवी ने मालदीव की राजधानी माले के लिए 2 जहाजों INS जेलस और INS मगर को भेजा है। यह ऑपरेशन 8 मई से शुरू किया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा किस लिए, तो हमारा जवाब होगा कि कोविड-19 महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लौटाने के लिए किया गया है। ठीक है, ये हमारे सवाल का जवाब था। उसके बाद चौथा प्रश्न क्रमांक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया? पहला ऑप्शन है आपका RK झा, दूसरा ऑप्शन नवनीत मोहन कोठारी, तीसरा ऑप्शन है तरुण बजाज और चौथा ऑप्शन है विपुल बंसल। तो इसका भी विश्लेषण करेंगे, उसके बाद वहां से इसका जवाब मिलेगा। बीते दिनों केंद्र सरकार ने तरुण बजाज को RBI केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के तौर पर नामित किया है। यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। RBI का कामकाज निदेशकों का केंद्रीय बोर्ड देखता है। इसके सदस्यों को 4 साल के लिए नामित किया जाता है। हिंदी RBI गवर्नर और अधिकतम 4 उप इसके
सदस्य होते हैं, उप गवर्नर इसके सदस्य होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से 10 निर्देशकों और 2 सरकारी अधिकारियों को भी सरकार नामित करती है। तो पहले ही लिखा हुआ कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने तरुण बजाज को आरबीआई केंद्रीय मंत्री बोर्ड के निदेशक तौर पे नामित किया है। तो आपका जो प्रश्न का जवाब होगा वो होगा तरुण बजाज। यह हमारे चौथे प्रश्न का जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, इनमें से किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन स्मृति ईरानी, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर। पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज यहाँ आयुष संजीवनी ऐप और कोविड-19 के संबंध में 2 आयुष आधारित अध्ययनों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में गोवा से आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीपति येशो नाइक ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। तो किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। तो आपका जो जवाब होगा केंद्रीय मंत्री वो होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे 5वें प्रश्न क्रमांक का जवाब था। उसके बाद हमारा जो 6वां नंबर का क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, हिंदी हाल ही में विशाखापट्टनम में इनमें से किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? ऑप्शन है आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा ऑप्शन है आपका स्टाइरिन गैस, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी ने देखा होगा कि आज एक घटना घटी है विशाखापट्टनम में जिसमें स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ है। उसके बारे में विश्लेषण जो हम आपको बता रहे हैं, जो गैस लीक हुई है वही पीवीसी यानी स्टाइरिन कहलाती है। यह न्यूरोटॉक्सिन है। इसका केमिकल फॉर्मूला C6H5CH=CH2 होता है। यह सबसे लोकप्रिय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन से पैदा हुआ पानी की तरह बिना रंग वाला लिक्विड होता है। इसी से गैस निकलती है। यह दम घोट देने वाली गैस है। यह सांसों के जरिए शरीर में चली जाए तो 10 मिनट में ही असर दिखाना शुरू कर देती है। यह गैस पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और पाइप बनाने के प्लांट में इस्तेमाल होती है। तो आपका जो जवाब है वो ऊपर ही लिखा हुआ है। गैस का नाम स्टाइरिन गैस है और उसका पूरा विश्लेषण भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपका जो जवाब होगा वो होगा स्टाइरिन गैस। विशाखापट्टनम में जो गैस लीक हुई जहरीली गैस उसका नाम क्या है? स्टाइरिन गैस। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का जवाब था। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न की ओर जो इस प्रकार है, मुस्तफ़ा अल कदीमी कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने? जवाब है, ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, सेकंड ऑप्शन इराक, थर्ड ऑप्शन ईरान और फोर्थ ऑप्शन जो है बांग्लादेश है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह ने बृहस्पतिवार को मुस्तफ़ा कादेमी को इस साल देश का तीसरा प्रधानमंत्री मनोनीत किया। मीन्स कौन है? मुस्तफ़ा कादेमी। तो आपका सवाल का जवाब होगा मुस्तफ़ा अल कदीमी कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए? तो आपसे जगह का नाम पूछा है तो जगह का नाम है इराक और प्रधानमंत्री का नाम है मुस्तफ़ा कादेमी। तो आप ऑप्शन टिक करेंगे इराक। तो आज हमारे जो भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए और हम आपको इसी तरह रोज नए सवाल क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे आपको पूरी सहायता मिलेगी। बालाजी स्टडी ग्रुप में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।